आज हम एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 क्या बचना चाहिए? शेष बचना चाहिए। तो जो दिया हुआ है उसका हमको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका किसका? 4, 6, 8, 12 और 16 का। इसका हमको एलसीएम निकालेंगे। किससे कटेगा? 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 6 दूना 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटो, 2 एकम में 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। फिर 2 से काटो, 1 नहीं कटेगा, 1 तो 3, फिर 2, 2 एकम में 2, फिर 3 नहीं कटेगा, फिर 2 दूना 4। फिर 3 से काटो, 1 3 एकम में 3, 1 3 एकम में 3 और 2 बचा। और फिर लास्ट में 2 से कट जाएगा। देखो अब इसका गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, या 2 दूना 4, 4 दूना 8, अभी 2 से ये कटेगा ना, ऐसे कर लो, 8 त्रिक 24 और ये 2, यहाँ पे 2 से भी कटेगा, 24 2 4 दूना 8 और 2 दूना 4 48। यानी कि 48 वह न्यूनतम संख्या है जो 4, 6, 8, 12 और 16 से पूरा कट जाएगा। लेकिन हमको इसमें 2 शेष बचाना है ना, तो 48 में अगर 2 और ऐड कर दें, यानी 48 + 2 कर दें तो हो जाएगा 50। तो 50 को अगर 4 से भाग दोगे तभी 2 शेष बचेगा, 6 से भाग दोगे तभी 2 शेष बचेगा, 8 से, 12 से, 16 से, किसी से भी इसमें से भाग दोगे तो हमेशा 2 शेष बचेगा। क्यों? क्योंकि जो 48 था वह 4, 6, 8, 12 और 16 से पूरा कट जाता था। लेकिन अगर इसमें 2 ऐड कर दिए हैं तो 48 तो कट जाएगा और 2 क्या बच जाएगा? शेष बच जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 50। 48 धन 2 कितना? 50। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर सी 50। अब अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8 तथा 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। किससे किससे? 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो पहले 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम निकाल ले रहे हैं। 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम। तो पहले 3 से काटो, 3 एकम में 3, 5 नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, अच्छा 3 12। फिर 5 से काट लो एक बार, 1 1, 8 नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा। अब 4 से काट लो, 1 1, 4 दूना 8 और 4 का 1 हो जाएगा। अब फिर 2 से कट जाएगा ये पूरा। अब इसका गुणा कर लो, 4 दूना 8, 5 तिहाई 15, 8 गुणे 15 करोगे तो 8 5 40, 4 8 कम में 8 8 4 12, यानी 120। एलसीएम आ गया हमारा 120, यानी 3, 5, 8, 12 का एलसीएम कितना हो गया? 120। तो 120 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 3, 5 और 8 और 12 से पूरी कट जाएगी। तो इसमें हमको ये देखना है 5 अंकों की अधिकतम संख्या चाहिए। कितने अंकों की? 5 अंकों की। तो 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? 1 2 3 4 5, यानी 5 बार 9 लिख दें तो ये 5 अंकों की अधिकतम संख्या आ गया। अब ये जो अधिकतम संख्या है वह पहले 120 से भाग दे दो, यानी इसके एचसीएफ से भाग दे दो, तो इसका मल्टीपल निकाल लो, यानी 120 का मल्टीपल कौन सा है? 5 अंकों की अधिकतम संख्या, यानी 5 अंकों के या 120 का मल्टीपल जो अधिकतम हो पहले उसको निकाल लो। तो पहले क्या करेंगे, 120 को इससे भाग दे देंगे तो मालूम चल जाएगा, जो शेष बचेगा उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, तब निकल जाएगा। यानी 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 को 120 से भाग दे दो तो ये जाएगा 8 बार में 0,
8 दूना 16 को 6, 1 हासिल, 8 कम में 8 और 1 9, यहाँ से 9, यहाँ से 3 और फिर 9 यहाँ पे उतारेंगे। अब ये जाएगा 3 बार में, 3 का 0, फिर 3 का 2 6 और 3 का 3 और ये फिर 9, फिर 3, ये कैंसिल, फिर यहाँ पे 9 आएगा, फिर 3 बार में जाएगा, फिर वही होएगा 3 0 6, फिर यहाँ से 9, यहाँ से 3, यानी कि जो 39 आ रहा है यहाँ पे शेष कितना बच रहा है 39, यहाँ पे 39 बच रहा है शेष। तो अगर ये जो है 39 शेष बच रहा है तो 59 में से 1 2 3 4 5 इसमें से अगर 39 घटा दें तो यहाँ पे 0 6 9 9 9, तो जो ये बचेगा वह 120 से 20 का मल्टीपल होगा, यानी 5 अंकों का 120 का सबसे अधिक मल्टीपल यही होगा, यानी 999960। ये 5 अंकों का सबसे अधिकतम क्या होगा मल्टीपल होगा किसका 120 का, यानी 120 इसको पूरा पूरा काट देगा और ये तो इसको काट ही रहा है। तो 120 अगर इसको पूरा पूरा काट दे रहा है तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमको कह रहा है कि 2 शेष बचना चाहिए। कितना शेष बचना चाहिए 2 शेष बचना चाहिए। 120 इसको काट रहा है और ये वाला इसको काट रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी इसको काट देगा, ये पूरा क्या इसको पूरा पूरा काट देगा। तो ये 3 5 8 12 से ये जो 5 अंकों का मैक्सिमम संख्या होगी जो 3 5 8 और 12 से पूरी पूरी कट जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हमको क्या 2 शेष बचाना है, तो 2 यहाँ पे शेष बचाना है तो ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी 99960 ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है, लेकिन हमको 2 शेष बचाना है तो 2 और ऐड कर दो। तो जब 2 ऐड करोगे तो 26999 ये जो होगा यही आंसर होगा। ये क्या होगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 3 5 8 12 से भाग देने पर 2 क्या बचेगा शेष बचेगा। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। देखो एक बार और देख लो, देखो इसका पहले एलसीएम निकाल दिए हैं, कितना आया 120, तो 120 जो है वह 3 5 8 12 से पूरा पूरा कट जाएगा। जब 120 पूरा कट जा रहा है तो 120 का मल्टीपल जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी उसको भाग देकर निकालें हैं, वो क्या होगा 99960। यानी कि अगर 120 इससे पूरा पूरा कट जा रहा है तो ये भी तो 120 का मल्टीपल है, तो ये भी तो 3 5 8 और 12 से पूरा पूरा कट जाएगा जब ये इससे पूरा कट जा रहा है। लेकिन हमको 2 क्या बचाना है शेषफल बचाना है, तो 2 इसमें ऐड कर दिए हैं तो 99962 यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इससे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसके बीच 1001 पेन तथा 910 पेन 1009 पेन तथा 910 पेंसिल को इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में पेन तथा पेंसिल प्राप्त हो। तो यानी कि जितने भी छात्र हैं उसको बराबर संख्या में पेन भी मिले और पेंसिल भी मिले। तो इस टाइप के क्वेश्चन का हम निकालते हैं HCF, LCF नहीं HCF निकालेंगे। किसका 1001 यानी कि 1001 और 910 का हमको क्या चाहिए HCF चाहिए। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों का अंतर देख लो कितना है। तो कितना है 910, 1001 में से 910 घटाओगे कितना बचेगा 91 बचेगा। इसको जोड़ोगे तो आएगा देखो 1 और 0 1, 9 1 10 को 0, 1 हासिल 9 और 1 10, यानी 91 क्या होगा इन दोनों का अंतर हो गया डिफरेंस। तो 91 निकल गया, या तो 91 देखो क्या इससे कट रहा है, अगर दोनों को काट दे यानी 91 से भाग देने पर ये पूरा पूरा कट जाए और ये भी, यानी कि 1001 91 से पूरा पूरा कट जाए और 910 भी 91 से पूरा पूरा कट जाए, तो हम कहेंगे 91 क्या है HCF है। तो चेक कर लो, देखो कट रहा है क्या 1001, 91 से भाग दो तो 91 कम में 91 कर दो, बचेगा कितना 9 बचेगा और यहाँ पे 1, फिर 91 कम में 91, यानी कि इससे तो कट रहा है, ये तो दिख ही रहा है कट जाएगा 91 10
910 को फिर 91 से भाग दोगे तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में, यानी ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, दोनों कट रहे हैं। तो एस सी एफ यहाँ से क्या निकल जाएगा, सीधा सीधा एस सी एफ तुम्हारा आ जाएगा 91। तो 91 क्या होगा, तो 91 छात्रों की अधिकतम संख्या होगी जिसको 1001 पेन और 910 पेंसिल को बराबर सब में बांटा जा सके। तो इसका आंसर होगा 91, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है 4 घंटिया क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1 सही 1/2 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि 4 घंटियाँ हैं, एक 30 मिनट और एक 1 घंटा और एक सही 1/2 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि सभी घंटियाँ एक साथ 12 बजे दोपहर को, कब बजती हैं, 12 बजे दोपहर को बजी, तो वह पुनः एक साथ कब बजेंगी, ये बताना है। देखो 4 घंटियाँ हैं, जो पहली घंटी है वह 30 मिनट के अंतराल पर बजती है, 30 मिनट यानी कि 1/2 घंटा। और दूसरी जो घंटी है वह 1 घंटा, दूसरी वाली घंटी है वह 1 घंटा के बाद 1 घंटा, यानी कि इसका ही 1 घंटा होगा। तीसरी वाली जो घंटी है 1 सही 1/2, तीसरी वाली जो घंटी है वह 1 सही 1/2 घंटा, यानी कि 2 एकम में 2 और 1 3/2 घंटा। और जो चौथी घड़ी है वह 1 घंटा 45 मिनट, यानी 1 घंटा पूरा और 4/3, 45 मिनट का कितना होगा, 4/3 घंटा, यानी कि इतना घंटा। और 3 एकम में 3 4 3 7/3 घंटा, यानी कि जो चारों घड़ियां हैं वह आधा घंटा, 1 घंटा, 3/2 घंटा, 7/3 घंटा के अंतराल पर बज रही हैं। तो वह एक साथ कितने बजे, 12 बजे बजी। और हमको बताना है कि पुनः यानी 12 बजे के बाद फिर कब एक साथ बजेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालो। देखो अब ये सब भिन्न है, 1/2, एक है इसको 1/1 लिख लो, फिर 3/2, फिर 7/3। इन सब का हमको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, एलसीएम। तो पढ़े हो भिन्नों का एलसीएम क्या होता है, अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटे जो हरों का एचसीएफ, यानी कि भिन्न का जब एलसीएम निकालेंगे, भिन्न का एलसीएम ये 1/2, 1/1 या फिर 3/2, 7/3, यानी कि ये भिन्न है, इसका एलसीएम बराबर होगा अंशों का एलसीएम बटे हरों का एलसीएम। तो अंश का क्या निकालना है, एलसीएम, और हर का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम यानी 1 1 3 7 का एलसीएम कितना होगा, 7 त्रिक 21 होगा। और हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ यानी कि 2 1 2 और 3, इन सभी में कॉमन क्या है, जैसे 2 1 2 3, ऐसा अंक जो इन सभी में कॉमन हो। तो एक ही है, एक के अलावा और कुछ कॉमन है नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, यानी कि एक के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, यानी 2 1 2 3 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, यानी कि जो इसका भिन्न है उसका एलसीएम कितना आया, 21। और ये सब घंटा में है तो ये भी कितना होगा, यानी 21 घंटा। अब ये 21 घंटा के बाद बजेंगी, ये जब घड़ियां हैं वह 12 बजे दोपहर को बजी, फिर 21 घंटा के बाद, यानी 21 घंटा के अंतराल के बाद बजेंगी। तो 12 बजे दोपहर को बजी तो 12 बजे रात को बजेंगी, तो कितना घंटा, 12 घंटा हो जाएगा। तो 21 में से देखो 12 बजे दोपहर को बजी, दोपहर, अब फिर जब 12 बजे रात को बजेंगी, रात को 12 बजे रात को बजेंगी, तो कितने घंटा का अंतराल हो जाएगा, 12 घंटा का। यानी 12 घंटे के बाद कितना चाहिए, 21 घंटा चाहिए ना, तो 21 में से भी 12 घंटा घटा दो तो कितना घंटा बचेगा, 9 घंटा बचेगा।
9 1 10 1 11 9 घंटा अभी शेष बचेगा, यानी 12 बजे रात के बाद फिर 9 घंटा और, यानी कि 9 बजे सुबह हो जाएगा। 9 बजे सुबह, सुबह का मतलब AM। देखो 12 बजे दोपहर को तो पहले बजी, फिर हमको चाहिए 21 घंटा के अंतराल पे बजेगा, फिर 21 घंटा के बाद बजेगा, तो 12 घंटा, यानी 12 घंटा और जाओगे तो 12 बज जाएगा रात को, 12 बजे रात। फिर उसके बाद जब 9 घंटा और जोड़ोगे तो 12 9 टोटल हो गया 21, और 9 कब बजेगा, सुबह को बजेगा, यानी 9 बजे सुबह, यानी 9 AM पे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 9 AM, यानी 9 बजे सुबह को बजेगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसा यानी कि LCM 495 तथा मौसा यानी कि HCF 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा। देखो जो HCF दिया है, HCF कितना दिया है, 5, यानी कि 5 जो है वह दोनों संख्याओं में, अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्या होगा, कॉमन होगा, यानी 5 पहली भी संख्या में होगा और ये 5 दूसरी भी संख्या में होगा। 5 के अलावा पहली संख्या और दूसरी संख्या में कुछ और कॉमन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका HCF क्या होगा, 5 है, तो 5 इसमें भी है और इसमें भी है। इसके अलावा मान लो यहाँ पे x का गुणा कर दिए, यहाँ पे y का गुणा कर दिए, यानी संख्या 5x और 5y, इसको माना गया है। माना संख्या क्या है, 5x और 5y है। पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 5y है। इसका HCF निकालोगे तो 5 कॉमन है, तो 5 इसका HCF हो जाएगा। और कह रहा है इसका LCM, और संख्याओं का LCM 495 है। अगर इसका हम LCM निकालें, ये तो HCF की बात हो गई, अगर LCM निकालें तो ये कह रहा है 495, यानी कि इसका LCM यानी संख्या कितना है, 5x और 5y, इसका LCM निकालोगे तो होगा 5xy। 5 कॉमन है तो एक बार लिख दो, x और y, यहाँ पे x और y जो बचा उसको लिख दो, तो इसका हो गया LCM 5xy, और ये दिया है 495। अब यहाँ से xy निकाल लो, कितना होगा 495/5, तो काटो 5 9 45, फिर 4 बचेगा 5 9 45, यानी xy का मान कितना आ गया, 99। अब देखो जो x और y ये दोनों क्या है, सहअभाज्य हैं, यानी इन दोनों में कॉमन x और y क्या है, x और y सहअभाज्य हैं, अभाज्य हैं। क्यों, क्योंकि x और y में कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में केवल 5 कॉमन है, तो x y सहअभाज्य हैं। तो x y यानी दो सहअभाज्यों का गुणनफल 99 है, तो क्या क्या वैल्यू हो सकता है x और y का, ये हमको बताना है। देखो x और y का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। देखो x को अगर 1 लिखो और y को कितना लिखो, 99, तो 1 और 99 में कुछ कॉमन नहीं है, 1 तो हमेशा कॉमन होगा, 1 की बात छोड़ दो, 1 और 99 में कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो x और y यानी x और y का गुणा करोगे तब कितना हो जाएगा, 99। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है 11 और 9, 11 और 9, यानी कि 11 और 9 इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो 11 और 9 का गुणा करोगे तभी कितना होगा, 99, यानी x का मान 1 हो सकता है, y का मान 99 हो सकता है, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है x का मान 11 हो सकता है और y का मान 9 हो सकता है। ये दोनों क्या हैं, सहअभाज्य हैं, 1 और 9 सहअभाज्य हैं, 11 9 क्या है, सहअभाज्य हैं, और x y हमेशा क्या है, सहअभाज्य है। तो यहाँ से पहले कंडीशन से अगर देखा जाए तो संख्याएँ क्या होंगी, तो संख्या जो होगी पहले कंडीशन से जो माने वो 5x और 5y, तो पहली संख्या होगी और दूसरी संख्या, पहली संख्या जो होगी 5x माने हो, दूसरी संख्या क्या माने हो, 5y माने हो, तो 5y। तो पहली संख्या देखो पहले कंडीशन से, इस वाले कंडीशन से देख रहे हैं, तो 5 गुणे 1 यानी कि 5 पहली संख्या, तो दूसरी संख्या 99 गुणे 5, y की जगह 99 रख दिए हैं, गुणे 5, यहाँ पे y की जगह क्या रखा है, 99, और यहाँ पे 5 है, 5 है और y की जगह 99 रखे हैं। x का जगह पहले 1 रखे थे तो ये निकला, अब y की जगह 99 रख रहे हैं। यहाँ पे दो कंडीशन है, ये पहला ऊपर वाला, दूसरा नीचे वाला, तो इसका करेंगे तो कितना आएगा, 495 आएगा, 495।
तो जो वैल्यू होगा पहले कंडीशन से जो संख्या होगी वह 5 हुई और 495 होगा, यानी ये जो संख्या है वह पहले कंडीशन से निकल के आया। अगर दूसरा कंडीशन देखा जाए, यहाँ पे दूसरा कंडीशन ये वाला 11 और 9 वाला, तो संख्याएं जो पहला संख्या होगा वह 5 गुणे 11 होगा। x की जगह क्या रखेंगे 11, तो 5x यानी 5 गुणे 11, तो 11 पचे 55 पहला संख्या। जो दूसरा संख्या निकालेंगे तो 5 गुणे y है ना, तो पहली संख्या कितना है 5y, दूसरी संख्या 5y, तो 5 गुणे y की जगह कितना रखेंगे 9 रखेंगे, तो 5 गुणे 9 45। अब यहाँ से जब x और y का मान निकलेगा तो पहली संख्या दूसरी संख्या का मान निकलेगा, तो 55 और 45। अब ये कंडीशन 1 से एक मान निकला पहला मान और ये दूसरा मान। अब चेक करो इसमें से कौन यूज करना है। तो इसमें क्वेश्चन पहले देखो, क्वेश्चन देखो कह रहा है उन संख्याओं का योग 100 है, यानी जो संख्याएं हैं उनका योग 100 है। तो इसमें से देखो किसका योग 100 है। इसका तो योग कितना हो रहा है 5 + 495 करोगे तो कितना होगा 500 होगा, तो ये तो 100 है नहीं, तो इसको छोड़ दो। उसको लेना है जिसका योग 100 हो। देखो 55 और 45 इसको जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि ये वाला हमारा सही है, इसको लेना है। अब इसमें जो पूछ रहा है क्वेश्चन उसमें कह रहा है उनका अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। तो जो संख्या निकली है वो क्या है 55 और 45, इसको लेना है। वो जो पहला कंडीशन से निकला था वो 100 हो गया था, ये वाला इसको तो नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि ये 500 हो गया था। लेना किसको है 100 वाले को। तो 55 और 45 को जोड़ोगे तो 100 आ रहा है, तो इसको लेना है। तो अब इसका अंतर पूछ रहा है, तो अंतर निकाल लो। 55 - 45 कितना आएगा 10, तो 10 वाला सही होगा। तो इसमें से 10 कौन ऑप्शन है पहला वाला, तो पहला इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 3 संख्याएं 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में हैं। यदि उनका एलसीएम 240 हो तो तीनों संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है वो हमको निकालना है। तो देखो अनुपात दिया है 3 2 संबंधित 3 संबंधित 4, तो संख्याएं हो जाएंगी 2x 3x और 4x। करा 3 संख्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में है, तो उनका एलसीएम जो है वो 240 दिया है। तो अनुपात कितना दिया 2 संबंधित 3 संबंधित 4, तो संख्याएं हो जाएंगी, जो संख्याएं हैं वो हो जाएंगी 2x 3x 4x। और इसमें जो x देखो कॉमन है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। और इसका एलसीएम पहले निकालो। एलसीएम किसका 2x 3x और 4x का। इसका एलसीएम कितना होगा पहले 2 3 4 का निकाल लो। 2 एकम में 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, फिर 3 दूना 6, 6 दूना 12। इसका एलसीएम 12 हो गया। और फिर x वाला था तो x, यानी कि 12x क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। और जो 12x इसका एलसीएम दिया है वह 240 के बराबर है, यानी 12x बराबर 240। तो x बराबर कितना आ जाएगा 240 अब बट्टे 12, तो x बराबर 12 दूना 24 यानी कि 20, यानी x का मान 20 आ गया। तो संख्याएं कितनी होंगी, जो संख्याएं माने और 2x 3x 4x, तो 2x यानी कि 2 गुणे 20 यानी कि 40, 3x यानी कि 3 गुणे 20 यानी कि 60। उसी तरह 4x 4 × 20 यानी कि 80। तो इसमें से सबसे छोटी क्या है 40 वाला, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 40, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है 2 संख्याओं का योग 36 है तथा उनका एचसीएफ दिया है तथा एलसीएफ
HCF तथा LCM 3 तथा 105 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखो जो दिया है HCF, पहले देख लो कितना दिया है HCF कितना दिया है HCF 3 और LCM कितना दिया है LCM है 105 कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है। तो मान लो पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये दो संख्या हैं। जो HCF होता है वो दोनों संख्या में कॉमन होता है, यानी 3 इसमें भी होगा और दूसरे वाले में भी होगा। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा। तो मान लो ये x है ये y है, तो ये हो गया तुम्हारे संख्या ऐसा माना गया है। माना संख्या क्या है 3x और 3y। अगर इसका HCF निकालोगे तो 3 आएगा क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है। अब इसका LCM कितना है 105, तो LCM इसका क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का LCM कितना होगा। LCM देखो 3 कॉमन है तो 3 ऐसे लिख दो एक बार में, x और y, तो 3xy। जो कॉमन है उसको एक बार लिख दो और जो बचा उसको लिख दो। तो 3 कॉमन था तो 3 को एक बार में, फिर x और y, ये उसका हो गया LCM और ये बराबर है 105 की। तो हमको निकालना क्या है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग यानी उल्टा, यानी संख्या अगर 3x और 3y है तो इसको व्युत्क्रम कितना होगा 1/3x प्लस 1/3y। व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो इसका नीचे जब करोगे LCM तो 3 हो जाएगा xy और ऊपर गुणा करोगे तो y और इधर कितना आएगा x आएगा। 3 तो कॉमन है दोनों में तो 3 तो कट जाएगा। अब देखो x प्लस y निकालना है हमको और x इंटू वाई यानी 3x इंटू वाई ये तो 105 है। अगर x प्लस वाई निकल जाए तो काम हो जाएगा। तो x प्लस वाई कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो लिखा है दो संख्याओं का योग 36 है, यानी कि 3x प्लस 3y, यही ना संख्या है 3x प्लस 3y, इसका योग कितना है 36। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 3 दोनों में कॉमन है तो इधर जाके 3 क्या करेगा भाग करेगा। तो x प्लस वाई 3 एकम में 3 और 3 दूना 6 यानी 12, x प्लस वाई निकल गया 12। तो अब इसको भाग दो, 3 से कट जाएगा, 3 चौक के 12 और 3 त्रिक 9 और 3 पचे 15 यानी 4/5। तो इसका व्युत्क्रम यही ना होगा, जो संख्या ये दिया है और इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/3x और 1/3y और दोनों का योग निकालना है। तो इसका LCM लिए 3xy और इसका यहाँ पे गुणा करोगे, देखो 3 कॉमन है 3 कट जाएगा, y बचेगा और यहाँ पे x बचेगा। तो x प्लस वाई या y प्लस x दोनों चीज़ एक ही है। तो इसका मान यहाँ से निकाल दिए है ना, लिए यहाँ 12 तो यहाँ पे 12 रख दिया, 3xy यहाँ से निकाले हैं, इसका 105 और इसको भाग दे दिए हैं 3 से, तो 4/35। तो 4/35 कौन है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। अब अगला क्वेश्चन है दो लगातार सम संख्याओं का HCF तथा LCM 2 तथा 84 है। देखो दो लगातार सम संख्या लेना है, तो पहली संख्या मान लो 2x, ये सम संख्या है क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। तो पहली संख्या 2x, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, अगर पहली संख्या 2x ले रहे हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी 2x में 2 जोड़ दो तो लगातार हो जाएगा, यानी 2x पहली संख्या है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 2x प्लस 2, ये भी सम होगा ये भी सम होगा, एक जोड़ते तो भी सम आ जाता है, 2 जोड़ेंगे तो उसके आगे वाला सम निकल जाएगा। यानी 2x पहली संख्या माने हो तो अगला संख्या कितना होगा 2x प्लस 2। और यहाँ पे दिया है सम संख्या, दो लगातार सम संख्याओं का HCF तथा LCM 2 है, LCM तथा HCM 2 तथा 84 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि संख्याओं का योग हमको निकालना है। संख्याओं का योग यानी कि 2x प्लस 2 निकालना है, यही ना संख्या का योग है, ये हमको निकालना है। तो अभी हम फार्मूला पढ़े हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या उसका LCM गुणे उसका HCF, यानी संख्याओं का LCM गुणे HCF इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल होता है।
तो संख्याओं का गुणनफल यानी संख्या ये माने हो पहली दूसरी, तो इसका गुणनफल निकाल लो 2x गुणे 2x प्लस 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ 2 और एलसीएम 84। अब देखो, अब इसमें से 2 कामन ले लो, 2x यहाँ से 2 कामन लोगे तो x प्लस 1 होगा, x प्लस 1, और ये 84 ऐसे लिख दो 84 गुणे 2। अब यहाँ से 2 से गुणा करोगे 2 दूना 4x, x प्लस 1 84 गुणे 2। अब देखो 4 से इधर भाग कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1, और 84/4 करोगे यानी 84 गुणे 2/4 करोगे तो ये 2 एकम में 2, 2 दूना 4, फिर ये 2 से कटेगा कितना आएगा 2 चौके 8, 2 दूना 4 यानी 42। तो अब इसका गुणा कर लो, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुणा होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 42। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 42 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -42 बराबर 0। अब यहाँ से तुम इसका क्या करो, गुणनखंड करो तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर, देखो 42 6 सत्ते 42 होगा, और लाना है प्लस 1 यानी कि +7 -6 होगा। तो इसको तोड़ो +7x और -6x, देखो +7x -6x करोगे तो कितना आएगा x, और 6 सत्ते 42 ही आ जाएगा। अब -42 है, अब बराबर 0। अब यहाँ से एक कामन देखो, x कामन है, कामन ले लो, यहाँ पे बचेगा x प्लस 7। यहाँ से कामन कितना है 6 कामन है, या फिर -6 कामन ले लो, -6 कामन है ना, -6 कामन ले लो, x 6 सत्ते 42, ये माइनस कामन हो गया तो प्लस हो गया, 6 सत्ते 42 बराबर 0। यहाँ से एक ब्रैकेट में x प्लस 7 या फिर x प्लस 7 इसमें भी है कामन ले लो, या फिर एक ब्रैकेट में x प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इससे ये निकलता है दो संख्याएं हैं x प्लस 7 और x माइनस 6, दोनों का गुणनफल कितना है 0 है। इसका मतलब ये हुआ या तो x प्लस 7 0 होगा या x प्लस 6 0 होगा। अगर यहाँ से x का मान निकालें तो x बराबर कितना आएगा -7, और यहाँ से x का मान निकालें तो x बराबर कितना आएगा, ये -6 है, x बराबर कितना आएगा 6 आएगा। तो कौन लेंगे, प्लस वाला लेंगे, हमेशा प्लस वाला लेंगे, तो x बराबर 6 यहाँ से लेंगे। तो x बराबर 6 अब हम यहाँ से उठाकर जो निकालना है इसमें रख दे रहे हैं, तो 2 और x की जगह रख दे रहे हैं 6, यहाँ पे 2 × 6 + 2, यही तो निकालना है। तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 2 14, देखो 4 और 4 2 6 और 1 1 2, यानी कि जो निकालना है वो क्या 26 यानी 26। तो 26 कौन वाला ऑप्शन सही है, बी वाला इसका सही ऑप्शन है। एक बार और देख लो, इसको कह रहा है 2 संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 2 है, एलसीएम तथा एचसीएफ 2 तथा 84 है, तो संख्याओं का योग। तो संख्या मान लिया पहली दूसरी, जो सम संख्या मानना है लगातार 2x, और अगला मान लिया 2x + 2। तो हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्याओं का गुणनफल किए हैं और उसका एचसीएफ और एचसीएफ का गुणनखंड किए हैं। जब इसका गुणनफल किए हैं तो ये द्विघात समीकरण बना है। अब इसको सॉल्व किए हैं तो यहाँ से x का 2 मान निकला है, एक -7 वाला और एक 6 वाला। तो माइनस वाले को छोड़ देंगे और -7 वाले को छोड़कर 6 वाले को यहाँ से लिए हैं, और 6 की जगह x का मान रख दिए हैं। इसका योगफल पूछ रहा था संख्याओं का, तो संख्याओं का योगफल कर दिए हैं और x की जगह 6 रख दिए हैं। अब पूरा सॉल्व किए हैं तो 26 आंसर हुआ है। ये पार्ट 2 आज ख़त्म होता है।